मैक्सिमम पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि बच्चे का एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स लाइक मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन, इमोशनल रेगुलेशंस एंड learning, science, math, problem solving skills, control over the whole body and mind, वो कैसे आएगा? देर आर सम इश्यूज कि मेरे बच्चे के बहुत ज्यादा नेगेटिव बिहेवियर्स हैं, बच्चा जो है उसका अटेंशन बहुत पुअर है, उसका फोकस नहीं हो पाता है. व्हाट इज द इशू? हाउ शुड आई अंडरस्टैंड इट? तो देखिए, अगर मैं बात करूं, ब्रेन का जो पार्ट होता है फ्रंटल लोब, ठीक है, दैट कंट्रोल्स आर एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग. ये जो जितना स्किल्स मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वो कौन हैंडल करता है, वो कौन कंट्रोल करता है? फ्रंटल लोब. अगर फ्रंटल लोब में कुछ इश्यू है, देन इन फंक्शंस में भी इश्यू आएगा. अब फ्रंटल लोब किससे कनेक्टेड रहता है? ब्रेन स्टेम. अगर ब्रेन स्टेम अंडर डेवलप्ड है, जो हमारी ब्रेन स्टेम है, अगर वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, तो फ्रंटल लोब प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा इन चीजों को. तो अगर ब्रेन स्टेम को हम लोगों को चेक करना है कि भाई अंडर डेवलप्ड है, व्हाट कुड बी द रीजन? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस. अगर बच्चे में प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्या होता है? बाय बर्थ बच्चे को सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ रिफ्लेक्सेस चाहिए. लाइक अगर बच्चा हेड अप करेगा, हैंड स्ट्रेट होंगे, बच्चा हेड डाउन करेगा, हेड बेंड होंगे. देयर आर सर्टेन इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स जो बॉडी में इनवॉल्यूंटरी है. दे आर न्यूरल पाथवेज कि एक बॉडी पार्ट मूव करेगा, दूसरा अपने आप करेगा. बच्चे का हेड यहाँ है, हैंड यहाँ आ गया, तो दी ऑटोमेटिक मूवमेंट्स. तो जब अगर ये बच्चे में रह गई हैं, ये 1 ईयर तक इंटीग्रेट हो जानी चाहिए, चली जानी चाहिए, अगर लेकिन अगर वो रह गई हैं तो ब्रेन स्टेम डेवलप नहीं होगी. तो सबसे पहले हमें उसके लिए चेक करना है. अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. देखिए, ब्रेन की जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, जो कॉर्टेक्स है, वो टॉप डाउन अगर रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, एक डेवलपमेंट पिरामिड होता है, सारे सिस्टम होते हैं स्टेप बाय स्टेप. अगर ऊपर से लेकर नीचे तक टॉप डाउन जो हमारा कॉर्टेक्स है, वो सिस्टम को रेगुलेट नहीं कर पाएगा, तो फंक्शनिंग में इश्यूज आएंगे. अब फंक्शनिंग में इश्यूज आएंगे तो आपको उसमें क्या चीज करना चाहिए? दैट इज बॉटम अप डेवलपमेंट. क्योंकि हम लोग कहते हैं सबसे बेस पे जब हम लोग काम करेंगे, तभी ऊपर वाले सिस्टम्स भी सही से काम करेंगे. अगर सबसे पहला सिस्टम ही गड़बड़ा गया, जो बेस है, तो ऊपर वाले सिस्टम सही से डेवलप नहीं हो पाएंगे और बच्चे में इश्यूज आएंगे. तो आज हम उसी को समझेंगे. तो बॉटम अप अप्रोच हम लोगों को देखना है, उस पे काम करना है, ताकि टॉप टू डाउन रेगुलेशन आए. जो हमारा कॉर्टेक्स है, फ्रंटल लोब है, वो पूरा रेगुलेट कर पाए हमारे सभी सिस्टम्स को, और हायर फंक्शनिंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग सही हो पाए. तो अब ये बॉटम अप अप्रोच क्या है? बॉटम अप अप्रोच इज द डेवलपमेंटल पिरामिड, जो कि ये है. ठीक है, अब आप देखेंगे इस डेवलपमेंटल पिरामिड में सबसे पहले है प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, जो हमारा बेस रहता है. बिकॉज ब्रेन स्टेम अगर अंडर डेवलप है, बाकी सारे सिस्टम तो भूल जाओ, कहीं ना कहीं इश्यूज आएंगे, कहीं ना कहीं डिले आएंगे. तो बेस इज प्रिमिटिव रिफ्लेक्स. तो सबसे फर्स्ट थिंग होगी कि हमें प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के लिए चेक करना है, क्या वो बच्चे में रिटेन्ड हैं. अगर वो रिटेन्ड है तो बच्चे की इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स रहेगी, बच्चे के जितने भी सेंसरी सिस्टम है, बिकॉज प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जो है सेंसरी सिस्टम से इंटर रिलेटेड है. हर रिफ्लेक्स जो है सेंसरी सिस्टम को हैम्पर करता है, कुछ एक सेंसरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो अगर प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस है तो सबसे पहले हमें रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस के लिए चेक करना है, उस पे काम करना है. अगर रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस नहीं है, सो नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है दैट इज सेंसरी मोटर. सेंसरी मोटर में आप लोगों ने देखा 8 सेंसेस आते हैं. टच, ठीक है, विजन, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, प्रोप्रियोसेप्टिव, वेस्टिबुलर एंड इंटेरोसेप्शन. अगर बच्चे में जो भी सेंसरी इश्यूज हैं, आपने वो आइडेंटिफाई करने हैं और उन पे काम करना है, और सेंसरी इंटीग्रेशन की एक्टिविटीज फॉलो करनी है. प्रिमिटिव रिफ्लेक्स और सेंसरी इंटीग्रेशन
एक दूसरे से रिलेटेड है, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस के लिए चेक करना। अगर रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस नहीं है, द सेकंड थिंग इज चेक फॉर द सेंसरी इश्यूज। अगर बच्चे में सेंसरी इश्यूज है तो सेंसरी इंटीग्रेशन। ठीक है, दीज आर द फर्स्ट बेसिक्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम करने का, ताकि ऊपर के जो सिस्टम्स हैं उनको हम लोग रेगुलेट कर पाए। द थर्ड सिस्टम इज परसेप्चुअल मोटर इंटीग्रेशन। परसेप्चुअल मोटर इंटीग्रेशन की आपका ओक्यूलर मोटर, ओक्यूलर मोटर क्या होता है कि कौन सी चीज कहाँ है, किस स्पीड से आ रही है, दोनों आईज उसको सही से जज कर पाए। परसेप्चुअल मोटर इंटीग्रेशन, बैलेंस, कि बॉडी का बैलेंस सही हो, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा हो बच्चे का, बॉडी अवेयर, सेल्फ अवेयरनेस, बॉडी अवेयरनेस कि मेरी बॉडी इन स्पेस कहाँ है और कैसे उसको मूव करूंगी तो क्या आउटपुट आना चाहिए, क्या होगा। पोस्चुरल रिफ्लेक्सेस, देन स्क्रीनिंग इनपुट। ठीक है, तो ये सारा हमारा नेक्स्ट सिस्टम है परसेप्चुअल मोटर इंटीग्रेशन। द फोर्थ सिस्टम इज कनेक्शन। अब हम लोगों को कनेक्शंस फॉर्म करने हैं, दैट इज इंडिपेंडेंस, बिहेवियर, ऑडिटरी लैंग्वेज, विजुअल स्पेशियल, अटेंशन एंड फोकस। ये सारा चीजों पे हम लोग वर्क करेंगे, तब जाके हमारा फिफ्थ सिस्टम दैट इज एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, कॉग्निटिव स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बिहेवियरल कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन, वो सब एप्ट हो पाएगा। तो हम लोगों को बॉटम अप अप्रोच फॉलो करना है। अब हम लोग सोचते हैं कि हमें बिहेवियर पे काम करना है, बट बिलीव मी, बिहेवियर पे आप कितना ही काम कर लीजिए, जब तक पहले वाले सिस्टम्स पे, क्योंकि बच्चे का बॉडी अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं है, विजुअल परसेप्शन अच्छा नहीं है, उसको सेंसरी इश्यूज हैं, सेंसरी मोटर डिसफंक्शन है, तो वो अपने ही सेंसरी इश्यूज में, स्टिमिंग बिहेवियर्स में लॉस्ट रहेगा। उसके अंदर अपने माइंड में ही एक फाइट चल रही होगी, वो अपनी बॉडी को ही अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी बॉडी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो जिसकी वजह से स्ट्रेस आएगा, एंग्जाइटी आएगी और वो नहीं अटेंशन पे कर पाएंगे। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं तो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स हैं, वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो जब ये चीजें जो उनकी बॉडी में अंदर फाइट चल रही है वो ही सॉल्व आउट नहीं होगी तो उनका अटेंशन कैसे आएगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमें बॉटम अप्रोच फॉलो करना चाहिए फॉर बेटर डेवलपमेंट एंड बेटर कनेक्शंस। ठीक है, तो आई होप आपको आज क्लैरिटी आई होगी हाउ टू वर्क ऑन बॉटम अप अप्रोच और क्या क्या इसमें चीजें होती हैं, एंड कैसे हम बच्चे के बिहेवियर को रेगुलेट कर सकते हैं थ्रू टॉप डाउन रेगुलेशन थ्रू बॉटम अप अप्रोच। अब क्वेश्चन आपका नेक्स्ट ये रहेगा कि मैम हम प्रिमिटिव रिफ्लेक्स की वीडियोस या फिर प्रिमिटिव रिफ्लेक्स में हम लोग क्या करें, सेंसरी इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करें। तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स मिलेंगे सभी चीजों पे, सभी टॉपिक्स पे। आप प्लीज वहां जाइए और वहां से आप देखेंगे तो आपको सभी चीजें इजीली मिल जाएंगी। आई होप दिस video gives you a better understanding and helps you in working with your kids in a better way। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप अपने बच्चों के साथ अच्छे से काम कर सकते हैं। If this video is useful, don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.